नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको रोज़ अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल हम आपको अनेक गौशालाओं के जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, उनके अध्यक्षों से जैसे रूबरू करवाते हैं। उसी क्रम में आज मैं मौजूद हूँ गांव बिसरासर में, जहां पर वासुदेव गौशाला सेवा समिति है और बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। बहुत लगभग 2009 में स्टार्ट हुई गौशाला और 2014 में अनुदान मिलना चालू हुआ इस गौशाला को। और मेरे साथ में गौशाला के पहले अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष दोनों मौजूद हैं। इनसे वार्ता करेंगे कि किस तरह गौशाला की शुरुआत हुई और किस तरह आज की तारीख में चल रही है। कहीं ना कहीं इनको खुद को संतुष्टि मिल रही है गौशाला को चलाते हुए और किस तरह से इनकी योजना है आगे उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले तो जगदीश जी पहले अध्यक्ष हैं, उनसे वार्ता करेंगे। तो जगदीश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए और बताइए कि गौशाला की शुरुआत किस तरह से आपने करी। गौशाला की शुरुआत साहब अच्छी तरह से अभी तो चल रही है। गौशाला की शुरुआत 2009 से हुई। 9 से 14 तक ग्राम के सहयोग से चली, ग्रामवासियों के सहयोग से चलाई गई। उसके बाद 2014 में अनुदान मिलना शुरू हो गया और 3 महीने का अनुदान मिलता था। 14, 15, 16, 17 तक 3-3 महीने का अनुदान मिला और उसके बाद 6 महीने का अनुदान मिला। 17, 18, 19, 20 और 21, 22, 23, 24 से 9 महीने का अनुदान मिला। पहले मिलता था 16 रुपया छोटे गौवंश का और 32 रुपया मिलता था बड़े गौवंश का। उसके बाद 2022 के बाद जो 9 महीने का जब अनुदान हुआ तब 20 रुपया और 40 रुपया हुआ। छोटे गौवंश का 20 रुपया, बड़े गौवंश का 40 रुपया और 9 महीने का फिलहाल अनुदान मिलता है। तो उसमें गौशाला को अच्छा सहयोग हो जाता है और कुछ बाकी है वो ग्रामवासियों की तरफ से सहयोग होता है। ग्रामवासियों को तो होता ही होता है। बाकी गऊओं का जो गौवंश का चारा पानी है वो अनुदान के तरफ से हो जाता है। बाकी निर्माण का काम ग्रामवासी है, चंदा है, दानदाताओं के सहयोग से हो जाता है। ये है साहब। तो जगदीश जी, आप जैसे पंडित हैं, शर्मा हैं, तो आप इस गौशाला की शुरुआत आपने रखी, नींव आपने रखी, आपके द्वारा, हालांकि आप अकेले ने नहीं रखी लेकिन सभी के सहयोग से रखी। रखने का विशेष क्या उद्देश्य था, क्या कारण था? कोई विशेष रूप से कोई घटना घटी थी जिस वजह से आपने ये निर्णय लिया गौशाला बनाने का? क्या कारण था इसमें? साहब कई कारण थे। हमारे 2009 में बाल संत भोले बाबा की भागवत कथा हुई तो संत महात्माओं का रुझान होता है गऊओं की तरफ। तो उन्होंने कथा करी तो उन्होंने गांव वालों से आग्रह किया कि भाई गौशाला गांव में होनी चाहिए तो मैं बहुत संतुष्ट होऊंगा। तो आधा गांव भाग इसमें गौशाला बनाने में था, आधा ग्रामवासी नहीं थे, ऐसा आधे आधे थे। फिर लास्ट में निर्णय हुआ, बाल संत भोले बाबा की थोड़ी नाराज़गी महसूस हुई गांव वालों की, यदि गौशाला नहीं करेंगे तो बाबा नाराज़ हो जाएंगे। तो फिर गांव वालों ने मिलके अच्छे जो वो ये गार्जियन आदमी थे बड़े बड़े, उन्होंने मिलके कहा भी चलो करो। उसमें अपने को भी उस टाइम में क्या आवारा पशुओं का बहुत विग्रह था, खेती बाड़ी खा जाते थे, गाय भैंस सुन्नी ये आवारा पशु। तो गांव वालों को भी वो चीज़ अच्छी लगी तो उन्होंने गांव में 2009 में और करीब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर इन्होंने वो बाड़ा बनाया गांव में। और गांव वासियों के अच्छे नौजवान थे, उन्होंने बाड़ा बना के और 130 गौवंश पहले स्टार्टिंग में इकट्ठे हुए थे। फिर बाद में धीरे धीरे ये बढ़ने लगी और इसका अनुदान होने लगा। 4 साल तक ये ग्रामवासियों के सहयोग से चली। गांव चंदा होता था, सारा पानी व्यवस्था गांव के आदमी आके करते थे, गांव के गुहाड़े थे। उस टाइम इसका छोटा रूप था, ईंट निर्माण नहीं था बिल्कुल भी, खाली बाड़ा था, भेंटकों का बाड़ा था। और उसके बाद धीरे धीरे ठाकुर जी की कृपा हुई तो यहाँ निर्माण भी हुआ है, गांववासियों का सहयोग हुआ अच्छी तरह से और बढ़िया तरफ से। अभी सरकार का सहयोग अच्छा है, 9 महीने का है, इसके लिए अच्छी चल रही है। तो जगदीश जी, बात करें, आप कितने टाइम तक अध्यक्ष रहे हैं और कमेटी कितने मेंबर की रही है आपके टाइम? मैं साहब वैसे तो
2009 में तो हमारे जो अभी नया वर्तमान में अध्यक्ष है, इसके पिताजी से मालदास जी स्वामी 9, 10, 11 3 साल वो रहे, परंतु मैं उनका सहयोगी था। हम दोनों मतलब हमें पुराने घरेलू रिलेशन से थे। इसके लिए कोई गौशाला के साथ नहीं था, गौशाला में तो हम लोग बाद में हुए, तो वो साथ में था, उसको भी काम नहीं था, मैं भी फ्री था, ये भी फ्री था, हम लोग गऊओं के पीछे घूमते थे। तो 2011 तक 12 तक तो इसके पिताजी रहे मालदास जी स्वामी, वो लोकल रहे, वो कोई रजिस्ट्रेशन में नहीं थे। 2012 में फिर मैंने इसको संभाला, 12 महीना में डॉक्यूमेंट तैयार किए, 11 मेंबरों की कमेटी थी, वैसे तो 35 थे, पर तो कार्यकर्ता इसमें 11 थे, बाकी गांव के सहयोगी होते हैं, वो थे 35 आदमी होते हैं सब। तो 2013 में हमारा ये रजिस्ट्रेशन हुआ। अध्यक्ष तो मैं 12 से हूँ, पर तो 12 महीना तो हम लोकल रहे रजिस्ट्रेशन का पीरियड में। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन के पीरियड में मैं 2013 से लेके 2023 दिसंबर तक मैं रहा हूँ, और 23 में दिसंबर में इस भाई को संभाला, ये कृष्ण दास को 2023 दिसंबर में करीब ये लिए 12 महीना इसको हो गए। अभी नई कमेटी है, पूरी की पूरी कमेटी चेंज हुई, पूरी की पूरी। पहले जो सदस्य थे, कितने मेंबर हैं? अभी 11 मेंबर है साहब। अब आपने अब इनका नाम ले लिया है, कृष्णदास जी स्वामी जी हैं जो वर्तमान में जो गौशाला की कमेटी के जो अध्यक्ष हैं। इनसे भी वार्ता करते हैं, जानते हैं इनके बारे में भी और गौशाला के बारे में। तो सबसे पहले कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद जी, राम राम। तो कृष्ण जी, आप अपने बारे में भी थोड़ा परिचय दीजिए और बताइए कि कैसा लग रहा है आपको इस गौशाला की एक जिम्मेदारी है। अध्यक्ष तो एक ठीक है, अलग बात है, वो पद तो है, लेकिन उसके साथ में जिम्मेदारियों भरे कांटे भरा ताज भी है। क्या कहना चाहिए? नहीं, जिम्मेवारी तो देखो है ही, इतनी बड़ी संस्था का काम जिम्मेवारी से भरा तो होता ही। देखो भाई, टाइम भी निकालना पड़ता है, घरेलू काम है, फिर भी बहुत सारा। और देखो, मैं तो 10 महीने से अभी हूँ भाई। गांव वालों की इच्छा थी कि उनके यार एक बार चेंज कर लेते हैं, 8-10 साल हो गए कमेटी के भाई। इनके भी जगदीश बाबू जी की इच्छा भी थी कि यार एक बार मेरे को आराम दो, 12 महीने 2 साल आप चलाओ, फिर मैं देखूँगा, दोबारा संभाल लूँगा। तो आप क्या करते हैं? आपका क्या मतलब आज तक का जैसे शेड्यूल कार है, क्या कुछ आपने एजुकेशन ली है? अपने बारे में भी थोड़ा, अपने परिवार के बारे में। हाँ जी, मैंने पढ़ाई में ग्रेजुएशन करी है, ठीक है। अभी फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी लगभग। अब मेरा टेंट का काम है 3-4 साल से, ठीक है। और खेती का परंपरागत काम है ही, ठीक है। और एक भाई खेती भी करता है, एक गवर्नमेंट टीचर है, और मैं अब 10 महीने से गौशाला संभाल रहा हूँ गाँव। बहुत ही बढ़िया बात है। अब कृष्ण जी, बात करें कि जब से आप गौशाला के अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद में आपके कार्यकाल के अंदर, हालांकि जगदीश जी आपके साथ में परमानेंट साथ ही रहते हैं, या मतलब पूरा उनको सहयोग भी रहता है, आपकी जो नई कमेटी बनी है, किस तरह से आपने अपने कार्यकाल के अंदर विशेष कुछ किया है तो बताओ अपने कार्यकाल में। देखो, जगदीश जी का सहयोग तो हमेशा रहता ही है। ये भाई, इनको एक्सपीरियंस है इतना टाइम का, मैं इनके बीच में भाई, मैं तो नया ही बना हूँ भी। और देखो सही भाई, हमारी कोशिश यही रहती है कि अच्छा करने की, जो भी है भाई, कोई निर्माण संबंधी हो या कोई इनके हरे चारे की व्यवस्था के लिए हो, या जो भी डेली चारे के लिए व्यवस्था को अच्छा करने की करते हैं। तो अभी वर्तमान में बात करें कि ये जो गौशाला है कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है और इसमें क्या कुछ बना हुआ है? देखो, इसमें गायों के लिए शेड वगैरह सारे बने हुए हैं, सर्दियों के लिए भी है, गर्मियों के लिए भी खुले हवादार जो भी शेड बने हुए हैं, ठीक है। लगभग 100-150 इसमें पेड़ भी लगे हुए हैं पशुओं के लिए भी, या जो भी है, हम जो बैठे हैं यहाँ पे भी। और लगभग 15 बीघा लमसम इस पे, हाँ, जगह फैली हुई है। 15 इसमें लगभग कितने पशु हैं, नर मादा? और कोई जैसे कई जगह देखा हमने कि जैसे कोई विकलांग होती है गाय, या कोई अंधी होती है, या कोई बीमार होती है, इस तरह की कितने पशु हैं अपने टोटल 300 गौवंश है। देखो, इसमें अंदर 200 लमसम मादा है और 100 छोटे बड़े नर हैं, ठीक है। और जो कोई अंधी गाय नहीं है हमारे यहाँ, कोई विकलांग है, कोई बेसहारा, देखो कमज़ोर पशु तो है ही। हाँ, वो तो भाई कोई उम्र के लिहाज से हो जाते हैं, कोई वैसे ही कोई हो जाते हैं, वो तो है ही। 15-20 पशु। इस गौशाला को जैसे चलाने के लिए, 300 पशुओं को संभालने के लिए लेबर कितनी रखी हुई है आपने? उसकी व्यवस्था किस तरह से होती है?
एक पूरा परिवार है, देखो 5 सदस्य उसके अंदर हैं, जो वो हम उसको मंथली देते ही हैं। 5 सदस्यों की ये परिवार है, वो पूरा संभालता है, सारा चारे पानी की व्यवस्था सारी वो करता है, देखभाल सफाई। हाँ मतलब एक परिवार जो है पूरी व्यवस्था जितने भी पशु हैं 300 पशु सभी की संभाल करता है। हाँ वही करते हैं, सारे सार संभाल। सुबह उठ के जो भी इनको चारा है, पानी की व्यवस्था है, तो साफ सफाई है, वही करते हैं सर। बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, इनको वेतन लगभग कितना दे रहे हैं? हम इनको 32,000 रुपये पर महीना देते हैं। तो अब खाना और लगभग और रहने खाने की व्यवस्था है, लाइट और सारी व्यवस्था गौशाला की है, हम देते हैं। हाँ वो अलग से देते हैं। बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, कृष्ण जी बात करें कि आपकी जो ये जो जैसे अब गौशाला है, अगर मान लो कोई पशु कोई घायल हो जाता है, जैसे कोई आसपास जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए कोई चिकित्सालय की व्यवस्था अपने यहाँ है, या अपने पशु यहाँ पे मान लो कोई बीमार हो गया, उसको संभालने के लिए कोई चिकित्सा मतलब डॉक्टर की व्यवस्था है या नहीं है? तो उसके लिए क्या? देखो अचानक हो जाता है तो वैसे गांव में डॉक्टर है, वो उनको दिखाते हैं पहले, या कोई ज़्यादा हो जाता है तो जत्ता सर बड़ी गौशाला है, श्री हरि गौशाला, उसके अंदर वहाँ बड़ा चिकित्सालय है, तो वहाँ भेज देते हैं। तो अब बात करें कि अब कई गौशालाओं में जैसे अब आपने जो आपके पास में अनुदान आता है, वो कितने पशुओं का अनुदान होता है आज? वो 300 पशुओं का अनुदान है। हाँ 300 पशुओं का अनुदान है। तो सत्य वचन है कि भले ही 9 महीने का अनुदान आ रहा है, उससे गुजारा पूरा हो जाता है, या फिर भी गांव वालों से सहयोग लेना पड़ता है? गांव वालों से सहयोग लेना पड़ता है। देखो, और जैसे अभी पीछे एक बीमारी आई थी, लंपी की बीमारी, बहुत घातक बीमारी थी पशुओं के लिए, बहुत सारे पशुओं का नुकसान हुआ था। अपने यहाँ उस दौरान कैसी व्यवस्था रही थी? देखो भाई ठाकुर जी की कृपा है, बड़ी ज़्यादा कोई हमारे यहाँ पशुओं का नुकसान नहीं हुआ। कोई हाँ बचत रह गई थी, कोई 10, 12, 15 पशु तो उसके चपेट में आए थे, वो उनकी मृत्यु हुई थी, बाकी और बढ़िया बचा हुआ था। अब जैसे अभी खैर आपको तो 10 महीने हुए हैं, कई गौशालाओं में देखा जैसे गौ कथा का आयोजन किया जाता है और कोई धार्मिक प्रोग्राम किया जाता है। अपने यहाँ भी इस तरह का आयोजन अभी तक किया गया है? आपके कार्यकाल के अंदर नहीं हुआ ना, है ना? हुआ नहीं अभी, पर अब मैं हाँ पीछे जागरण सत्संग करवाई थी, पर अभी सोच रहे हैं भोले बाबा, संत भोले बाबा की कथा करवाने का। वो महीने 2 महीने बाद प्रोग्राम करेंगे जरूर। हाँ ग्रामवासियों के सारों की राय करके करवाएंगे जरूर, करवाने की योजना। हाँ जरूर। तो कृष्ण जी, जैसे आप पिछले 10 महीने से आप अध्यक्ष का पदभार आपको मिला हुआ है, आपकी विशेष रूप से कोई योजना है तो उसके बारे में बताएं। आपने कुछ विशेष रूप से अभी कुछ करवाया है तो उसके बारे में बताएं। देखो अभी चल रहा है कुछ सर्दियों के लिए एक हॉल का निर्माण चल रहा है गायों के लिए, भी कम पड़ रहा है। पहले गायें कम थी, 200-250 थी, अब बढ़ गई है, 300 कुछ गायें हैं, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ रही है, तो उनका हॉल का निर्माण करवा रहे हैं। जो भी चारे पानी के भी आगे 10-12 महीनों के लिए आगे के लिए चारे का स्टॉक कर रहे हैं। और भी कोई व्यवस्था है, जैसे कोई नया गेट बनवाने हैं, कोई टूट फूट हो गई है, मरम्मत का काम है, वो देखो करके करवा रही हैं भाई, पशुओं को कोई दिक्कत ना हो। कोई बेसहारा पशु हैं, कोई कमज़ोर हैं, उनके लिए अलग से कुछ बंटे की व्यवस्था है, वो उनको दे रहे हैं। ठीक है जी। अब मैं बात करना चाहूँगा जगदीश जी से, क्योंकि जगदीश जी बहुत पुराने समय से जो है गौशाला को संभाल रहे थे। एक देखो, एक होता है कि कोई मेरे जैसा कोई 10-20 रुपये का सहयोग करता है, वो एक अलग बात है, वो कोई गिनती में नहीं आता है। अनुदान आता है, अनुदान से पूरी तरह से गौशाला का गुजारा नहीं होता है। अगर कोई निर्माण कार्य करना है, कोई भी काम करवाना है, तो उसको करवाने के लिए बिना जन सहयोग से कोई काम होता नहीं है। तो जगदीश जी, किसी ने कोई विशेष सहयोग किया हो तो उसके बारे में विशेष रूप से। हाँ जी, ये गौशाला बाहर के सहयोग से हुई है। यहाँ शिवदाल है, आपने देख रहा शिव जी का मंदिर है। ये प्रेम जी साहू है जो गांव सवा से है, और इनकी यहाँ हमारे बिसरासर ग्रामीण में ज़मीन है, तो ये मंदिर तो उन्होंने बनवाया अपनी तरफ से। और 2015-16 में ऐलनाबाद के सेठ थे पृथ्वीराज जी तलवाड़िया, उन्होंने हमारी गौशाला में अच्छा सहयोग दिया। 4 दीवारी बनवाई, ऑफिस बनवाया, 2
एक शेड बनवाया, बड़ा शेड, और एक 2 चारा का हॉल बनवाया, चारा का भंडार बना के दिया उन्होंने। और भूमि यहाँ पर भंवरलाल जी बुडानिया और भानीराम जी बुडानिया है, उन्होंने बहुत कीमती ज़मीन, आधा बीघा ज़मीन उन्होंने दान में दी है गौशाला को। उस ज़मीन से ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, नहीं तो हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता। वो हमारी गौशाला के अंदर जो हॉल बने हैं वो ज़मीन में बने हैं, तो उन्होंने ये आधा बीघा ज़मीन दी है, उस ज़मीन से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद 2 बीघा ज़मीन बद्री प्रसाद शर्मा उसने गौशाला में दान में दी है। 2 बीघा ज़मीन मोहननाथ सनोप नानूनाथ जी है, उन्होंने दी है। इतनी 4 बीघा ज़मीन दान की है। बाकी जो ज़मीन है वो ग्रामीणों के पैसे से, चंदे से खरीदी गई है। और छोटा मोटा दान तो बहुत है। और एक यहाँ ऑफिस है जो चुटाला है, जो यहाँ भंडार सालासर का जब मेला लगता है तो यहाँ पर इस गौशाला में चुटाला से आते हैं भंडारा वाले बाबा हनुमान जी के भगत, तो उन्होंने एक मकान पिछले साल 2 साल पहले यहाँ उन्होंने बनवा के दिया है। तो जन शौक बहुत अच्छा है, बाहर का भूमि दान है। छोटा मोटा दान तो लोगों का हमारे इधर आता ही रहता है, ये सब बड़े दान है। पानी के लिए सबसे पहले राम प्रताप भागवत है, उसकी माता जी है नोरा देवी, उन्होंने ये कुआं करवा के दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज से उस टाइम में क्या पानी की बहुत किल्लत थी, और ये 50,000 रुपये दे के उन्होंने ये ट्यूबवेल गौशाला में लगवाया। सबसे पहले सबसे पहले अनुदान था, योगदान उनका रहा। गौशाला में पानी की किल्लत थी, और उनके कोई लड़का था, प्रिया का एक्सीडेंट हो गया, उसमें कुछ पैसे उनको मिले थे, तो उनके मन में आया कि कुछ गौओं के प्रति दिया जाए। तो उस टाइम 2015 के करीब उन्होंने 50,000 रुपये गौशाला में उस राशि में से दिया था, और उसमें उन्होंने कहा भाई ट्यूबवेल करवा दो। तो ये जो मौके का ट्यूबवेल है गौशाला में, वो नोरा देवी भार्गव उनका करवाया हुआ है। और एक दानदाता यहाँ देवीलाल जी मास्टर है, वो जब भी हमको तकलीफ़ पड़ती है उनको बोलते हैं कि गुरुजी हमारी ये तकलीफ़ है, या गौशाला का जो भी कोई गौशाला में समस्या होती है तो वो आके यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो उनका मौखिक और गांव के प्रति और दान के अंदर उनका बहुत योगदान है। देवीलाल जी मास्टर है, बहुत अच्छे अध्यापक हैं और बहुत शील आदमी है, तो उनका बहुत अच्छा सहयोग है। कोई भी ग्राम में मीटिंग होती है, हिसाब किताब गौशाला का होता है, कुछ भी होता है, तो हम लोग उनको याद करते हैं, उनको बुलाते हैं। तो पहले भी मेरा भी 5 साल का जो हिसाब था उन्होंने बैठ के किया था, गांव वालों को संतुष्ट किया सबको, और उनके ऊपर पूरा गांव संतुष्ट भी होता है। तो योगदान में भी उनको 10,000, 20,000, 30,000 जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है, गुरुजी ये हमारे को तकलीफ है, तो वो हमको सहयोग देते हैं। तो एक हमारे ग्राम के ही हैं रामेश्वर जी कुलड़िया, वो 10 साल से फ्री सेवा कर रहे हैं। उनको एक बैलगाड़ी मिली हुई है, उस बैलगाड़ी से गांव में फेरी करते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 12-1 बजे वो गौशाला में गांव में जो भी रोटी है, दान है, रुपया है, अन्न है, जो भी घरों से मिलता है वो ला के, और 12-1 बजे गौशाला में आके और पूरा जो गांव का मिला हुआ दान है वो डेली गऊओं को रोटी खिला के जाते हैं। एक तो वो उससे बड़ा कोई हमारे दानदाता है ही नहीं। एक जगदीश प्रसाद जी धतरवाल है, जो कि अच्छा दान देते हैं यहाँ पे। तो पिछले साल उन्होंने 1,00,000 रुपया दे के कैमरा लगवा के दिया था, और उसका तो हर साल 1,00,000 रुपया, 1.5 रुपया, चारा पानी गाड़ी जो भी उसको जाके बोलते हैं हम लोग, हमको वो पूरा सहयोग देता है। जो भी मजबूरी होती है हम उसको जाके बोलते हैं, जगदीश यार हमारे ये कमी है, क्योंकि वो मेरे तो बच्चे शरीक है, तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ उसको, यार जगदीश हमारे ये कमी है। तो वो हमको तुरंत जो भी चारा है, और हर अमावस्या को 10,000, 11,000 की एक गाड़ी हरे की उसकी आती है, हर 12 महीने की 12 अमावस को वो खिलाता है। तो वो गऊ के प्रति उसकी बहुत बड़ी भावना है और बहुत बड़ा दान देता है। और उसके गाड़ी घोड़ों का उनको एक गाड़ियों का काम है, बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया रियल आदमी है, बहुत अच्छा लड़का है। वो छोटी सी उम्र है उसकी, 30-32 साल की उम्र है, बाकी गऊ सेवा में बहुत आगे है वो। और ये सब हमारे दानदाताओं का काम है। ये था। तो जगदीश जी, अब जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक गांव वाले या गांव के अदर गांवों के जो देखने वाले दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? अपील तो साहब गौ सेवा की करूँगा मैं। तो अभी गौ सेवा है, संत सेवा है, गौ सेवा वो सबसे अच्छी है। दया का भाव रखें गऊओं के प्रति। और रोड के ऊपर जो
आवारा गौवंश घूम रहे हैं, उनको आवारा नहीं घूमने दे, क्योंकि उनका रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, उसमें आदमी की भी जनहानि होती है, गौवंश की भी होती है। तो मैं तो यही सबसे सूचना देना चाहता हूँ कि भाई गौवंश है उसको गौशाला के समर्पित करे। गांव में पहली बात तो आवारा नहीं छोड़े, उसको घर से बाहर निकाले तो गौशाला में ले जाके रसीद कटवाएं, या जो भी अपने हिसाब से उसको ले जाके गौशाला में जमा करवाएं। और गौशाला में नहीं कराया तो उसको आवारा नहीं छोड़े, रोड पर है वो न छोड़े, उसकी थोड़ी सुरक्षा रखें, जीव दया करें। और यही है साहब, धर्म पुण्य का काम है, गौ सेवा संत है, ये संतों का काम। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यही है। तो कृष्ण जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे? बस मैं यही अपील करना चाहूँगा भाई, देखो मेरे जैसी यूथ है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, धर्म का काम है देखो, और काम तो घर का और मेरा सारा देखो भाई, काम तो करना ही करना है, हर एक को करना है। तो भाई अगर आप बढ़ चढ़ के काम करेंगे, गौशाला के अंदर आके देखेंगे, तो धीरे धीरे खुद मन लगेगा भाई ये काम करें, ये करें। अगर कोई व्यवस्था करनी है, साफ़ सफाई की है, या कोई और के अगर बेसारा गौवंश है उसको उठाने की है, उसको कुछ चारा पानी देने की है, तो वो देखो करना चाहिए गाँव वालों को आके। अगर यहाँ आएंगे तो उनको खुद लगेगा कि यहाँ करनी चाहिए, यहाँ आना चाहिए, उनका खुद का मन बनेगा। तो ये हैं वासुदेव गौशाला सेवा समिति बिसरा सर के पूर्व अध्यक्ष हैं जगदीश प्रसाद जी शर्मा, और वर्तमान अध्यक्ष हैं कृष्ण दास जी स्वामी, जिन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे और जिनका विशेष रूप से आवारा पशुओं से बचने का, आवारा पशु जो है उनकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनकी वजह से उनकी खुद के भी नुकसान होते हैं या जनहानि भी होती है। तो इन्होंने विशेष रूप से अपील की है कि जितने भी आपके घर के अंदर जो पशु हैं उनको या तो घर में रखें, या अगर आप उसको नहीं पालने में असमर्थ हैं उसको, तो अपने नज़दीकी गौशाला में उनको लेकर जाएं, उनको सौंपें, ताकि वो आवारा नहीं बने और जिसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं हो। गौशाला से बड़ा गौओं की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। गौओं की सेवा करें, और गौशाला में आके भी कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा अगर गायों की सेवा करेंगे, और उससे अपना जीवन सफल होगा। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।